नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। आज हम आप सभी के बीच भवभूति रचित उत्तर रामचरित का तृतीय अंक लेकर आए हैं, जो कि यूपी टीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण है और आप लोगों के रिवीजन हेतु छोटा सा और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूँ। आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए। आप लोगों के परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा और आप लोगों का 100% मतलब 100% आप लोगों का प्रश्न सही होंगे। ठीक, आइए हम लोग उत्तर रामचरितम की ओर बढ़ते हैं। ये आपका है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। ठीक, पहले हम बता देते हैं उत्तर रामचरितम, जो कि लेखक इसके हैं भवभूति। कौन है लेखक? शिवम जी बताइए। हाँ, भवभूति। विधा नाटक है। अंक 7 हैं इसमें टोटल, जो कि उत्तर रामचरितम के उत्तर कांड का पूरा अंक 7 माना गया है। उत्तर रामचरितम में प्रधान रस इसमें करुण है। ठीक, उपजीव्य वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण से है, उस दिन मैं बताया था। ठीक, तो इसके लेखक कौन है? भवभूति जी हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक, उत्तर रामचरितम के लेखक जो कि भवभूति जी हैं। भवभूति। ठीक, उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति जी हैं। विधा कौन सा है? नाटक। उत्तर रामचरितम क्या है मित्रों? नाटक। नाटक। ठीक, कुल अंक इसमें कितना है? 7। कुल अंक 7। ठीक, 7। कुल अंक 7। ठीक, प्रधान रस कौन सा है मित्रों? करुण रस। प्रधान रस कौन सा है? करुण रस। ठीक, और फिर उपजीव्य क्या है? वाल्मीकि रामायण। उपजीव्य, उपजीव्य जो है पहला है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ही नहीं है, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड। उत्तर कांड ही नहीं, उत्तर कांड के सर्ग 42 से लेके 97 तक। उत्तर कांड के सर्ग 42 से लेकर 97 तक। 97 तक आपका उत्तर रामचरितम के 7 अंक का वर्णन केवल आपके सर्ग 42 से 97 के बीच ही माना गया है। ठीक, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के सर्ग 42 से 97 तक आपका उत्तर रामचरितम का 7 अंक का वर्णन किया गया है, लिखा गया है। ठीक, फिर दूसरा आते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण। पद्म पुराण जो है मित्रों, पद्म पुराण जो है पाताल खंड। पद्म पुराण के पाताल खंड। पाताल खंड। पाताल खंड। पाताल खंड के 1 से 68 तक, 1 श्लोक से लेके 68 तक आपका उत्तर रामचरितम का वर्णन किया गया है। ठीक, पाताल खंड याद रखिएगा। लेखक भवभूति जी हैं। विधा नाटक है। अंक 7 है। ठीक, प्रधान रस अभी आगे बताएंगे अंक कौन कौन सा है, 7 अंक का नाम क्या है,
सातों अंक में कितने कितने श्लोक हैं, कौन सा अंक हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी में लगा हुआ है, प्रधान रस इसमें करुण रस है, करुण रस भवभूति जी का क्यों कवियों ने प्रशंसा की है उसके लिए बताएंगे। उपजीव्य जो है मैं बता दिया कि इसकी उपजीव्य कहाँ से लेकर लिखा गया है, तो वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के सर्ग 42 से लेकर 97 तक, पद्म पुराण के पाताल खंड के 1 से लेकर 68 श्लोक तक। ठीक, ठीक। अब आते हैं, भवभूत ने उत्तरामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। कितने छंदों का मित्रों? 19 छंदों का प्रयोग किए हैं। 19 छंदों का प्रयोग उत्तर रामचरितम में किए हैं। ठीक, फिर तृतीय अंक में सर्वाधिक छंद कौन सा है? अनुष्टुप। कितना है? अनुष्टुप तृतीय अंक में, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तृतीय अंक, जिसे छाया अंक भी कहते हैं। तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद है कितने श्लोक में? 11। ठीक, तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप 11 छंद का प्रयोग किए हैं। तृतीय अंक में अनुष्टुप 11। ठीक, 11 प्रयोग किए हैं। अनुष्टुप टोटल जैसे अभी हम बात करें उत्तरामचरितम किसका कितना कितना हुआ है, तो अनुष्टुप श्लोक का 84 बार पूरे उत्तरामचरितम में, और शिखरणी छंद का 30 बार, वसंत तिलका का 26 बार, और शार्दूल विक्रीडित का 25 बार, जो कि उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में आपका अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और उत्तरामचरित के भरत वाक्य में, जो कि लास्ट श्लोक आता है भरत वाक्य, उसमें आपका शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। शार्दूल विक्रीडित भरत वाक्य में, और मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद का, जो कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसमें प्रयोग हुआ। नमस्कारात्मक मंगलाचरण मतलब नमस्कार किया गया है। ठीक, अब इसमें हम आते हैं, भवभूति जी उत्तरामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। कितने अलंकारों का? जैसे 19 छंदों का प्रयोग किया है, ऐसे ही मित्रों 38 अलंकारों का प्रयोग किया है। 38 अलंकारों का प्रयोग किए हैं उत्तरामचरितम में। सर्वाधिक कितनी बार है? सर्वाधिक उपमा अलंकार है, जो कि 74 बार। ठीक, सर्वाधिक इसमें, जैसे सर्वाधिक इसमें अनुष्टुप है, ऐसे ही सर्वाधिक उपमा अलंकार का, जो कि 74 श्लोक में प्रयोग किए हैं। ठीक, 74 बार अलंकार का प्रयोग किए हैं। ठीक, हो गया 19 छंद। तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद है मित्रों, अनुष्टुप छंद, और 38 अलंकारों का प्रयोग सर्वाधिक उपमा अलंकार है। कितनी बार आया है मित्रों? 74। ठीक, ये हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। अब आप लोगों के परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं मित्रों, आप लोग पढ़िएगा जरूर। पढ़ने के साथ जितना अभ्यास करेंगे उतना आप लोगों के परीक्षा में काम आएगा। ठीक, उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। उत्तरामचरितम भवभूति जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। उत्तरामचरितम में 12 वर्ष के घटनाओं का वर्णन किया गया है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष के। पूछ लेगा परीक्षा में, उत्तरामचरितम में कितने वर्षों का प्रयोग किया गया है, कितने वर्षों के घटनाओं का वर्णन किया गया है, तो मित्रों 12 वर्षों का। 12 वर्षों के घटनाओं का वर्णन किया गया है, न कि 11, न कि 13, न कि 14, मात्र 12 वर्षों के घटनाओं का वर्णन उत्तरामचरितम में किया गया है।
अब हम आते हैं कि इसकी विशेषताएं किस किस अंक में अधिक हैं। विशेषताएं क्यों हैं? विशेषताएं जो होती हैं, हर लोगों की एक विशेषता होती है, एक गुण देखा जाता है। तो इसमें आपके गुण की बात करेंगे तो जो प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना की गई है, किसकी योजना की गई है? प्रथम अंक में 7 अंक हैं मित्रों, 7 अंक हैं उत्तर रामचरितम में। अब प्रथम अंक में जो है, प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना है, चित्रविधि की योजना है। और आपके तृतीय अंक में छायांक की योजना है। तृतीय अंक में छायांक की योजना है। ठीक। सप्तम अंक जो है, इसका लास्ट अंक है, उसको गर्भ नाटक की योजना है। उसमें क्या है? गर्भ नाटक की। सप्तम अंक में गर्भ नाटक, जिसे हम सम्मेलन कहते हैं। अभी हम बताएंगे, 7वां अंक का नाम सम्मेलन है। ठीक। गर्भ नाटक। और ये आप लोगों को बता दें कि ये पूरा उत्तर रामचरितम विदूषक रहित नाटक है। विदूषक का कोई रोल इसमें नहीं है। उत्तर रामचरितम में एक ऐसा नाटक है जो कि विदूषक रहित नाटक है। ये भी विशेषताएं में आता है, विदूषक रहित नाटक। विदूषक रहित नाटक आपका उत्तर रामचरितम है। ठीक। मजा आ रहा है ना? ऐसे मजा आएगा, पढ़ते रहिए आप लोग। फिर कहते हैं उत्तर रामचरितम के 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। मैं पहले ही बता दिया हूं, उत्तर रामचरित के 7 अंक में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है, उत्तरकांड की। ठीक। और फिर पद्म पुराण में वर्णित राम कथा, जो कि उत्तर रामचरित की कथा का अधिक साम्य है। ठीक। फिर कहते हैं उत्तर रामचरितम में, परीक्षा में पूछ लेगा, उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? कुल पात्रों की संख्या मित्रों 30 है। 30 पात्र हैं, 30 पात्र हैं। उत्तर रामचरितम में 30 पात्रों की संख्या 30 है। 28 भी पूछेगा, 29 भी पूछेगा, 31 भी पूछेगा, लेकिन मित्रों आपको 30 लगाना है, 30। ठीक। और फिर पूछ लेगा इनके अतिरिक्त कितने पात्रों का उल्लेख किया गया है, कितने पात्रों का ज्यादा उल्लेख किया गया है? तो मित्रों 6। 7 भी दिया रहेगा, 5 भी दिया रहेगा, 8 भी दिया रहेगा, 6 भी दिया रहेगा। जब 6 देखिएगा तो समझ जाइएगा कि मलय सर 6 पढ़ाए हैं। कितने पात्रों का उल्लेख किया गया है मित्रों? 6 पात्रों का उल्लेख किया गया है। टोटल उत्तर रामचरितम में 30 पात्र हैं, जिसमें इनके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है, मात्र 6 पात्रों का उल्लेख है। तो 6 पात्र याद रखिएगा। ठीक। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट करना है, कर लो नोट। ठीक। ठीक। फिर आते हैं उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या पूछ सकता है। भाई श्लोक तो पूछेगा कि 7 अंक हैं, तो 7 अंक में टोटल कितने श्लोक हैं? तो 256। 256। और जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तृतीय अंक, उसमें श्लोक मात्र है 48। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। कुल श्लोकों की संख्या 256। कुल श्लोकों की संख्या 256। हाँ, कुल श्लोकों की संख्या 256 है। और आपका जो तृतीय अंक लगा है यूपीटीजीटी छाया अंक, उसमें मात्र 48 श्लोक है, 48। हाँ ठीक है।
फिर कहते हैं उत्तरामचरितम में भवभूति ने केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। किस प्राकृत का प्रयोग किया है मित्रों? सौरसेनी प्राकृत का। सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। अब कहते हैं नाटक का आरंभ किससे होता है? तो मित्रों चित्र दर्शन से होता है। चित्र दर्शन। नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। ठीक। फिर आते हैं, कहते हैं उत्तरामचरितम के पहले बता दें, उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद होता है। अनुष्टुप छंद है। ठीक। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। इसीलिए तो बताया कि उत्तरामचरितम के मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। नमस्कारात्मक। ठीक। तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। तो आपके उत्तरामचरितम में जो मंगलाचरण में किया गया है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण, नमस्कार किया गया है। ठीक। भवभूति ने उत्तरामचरितम में कोई प्राकृतिक श्लोक नहीं किया गया, नहीं दिया है। जो सौरसेनी का बात किए हैं, प्राकृत श्लोक नहीं दिया है। हाँ, प्राकृत श्लोक नहीं दिया है। इसको नोट करिए, पूछ लेता है कभी कभी। अब हम आते हैं उत्तर तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। 48। लेकिन तब पर भी हम आपको बताते हैं कि कितने कौन कौन से अंक का क्या नाम है, कितने श्लोक हैं, कितने अंक हैं। ठीक। तो हम आते हैं पहले अंक। ठीक। अंकों के नाम, अंकों के नाम, श्लोक संख्या। श्लोक संख्या। ठीक। आपका प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शन। प्रथम अंक का नाम है आपके चित्र दर्शन, जो कि 51। चित्र दर्शन। इसमें कितने श्लोक हैं मित्रों? 51। ठीक। और फिर आपका अंक आता है द्वितीय, जो कि पंचवटी प्रवेश है। द्वितीय है जो पंचवटी प्रवेश है। पंचवटी प्रवेश है, जो कि 30 श्लोक है इसमें। तीसरा जो है तृतीय अंक, बार बार कह रहे हैं कि आपके तृतीय अंक का नाम छाया अंक है। छाया अंक है और इसमें टोटल 48 श्लोक है। 48 ये बहुत महत्वपूर्ण अंक माना गया है। ठीक। फिर चतुर्थ अंक का नाम, चतुर्थ अंक का आपके नाम है मित्रों कौसल्या जनक योग। कौसल्या जनक योग। ठीक। जो कि इसमें 29 श्लोक है। ठीक। अब आपके आते हैं पंचम, जो कि कुमार विक्रम नाम है। पंचम अंक का नाम कुमार विक्रम है। कुमार विक्रम। कुमार विक्रम। इसमें आपके श्लोक हैं 35। कुमार विक्रम, जो कि इसमें श्लोक हैं आपके 35। ठीक। षष्ठ अंक का नाम है षष्ठ।
षष्ठ अंक का नाम है आपके कुमार प्रत्यभिज्ञान। कुमार प्रत्यभिज्ञान। कुमार प्रत्यभिज्ञान में 42 श्लोक है। ठीक, और फिर सातवां जो आपका लास्ट आता है, पहले ही बता दिए थे, सम्मेलन। सप्तम अंक है जो कि इसका नाम है सम्मेलन। सम्मेलन, इसमें टोटल 21 श्लोक है। 21, कुल मिलाकर 256 श्लोक इसमें टोटल उत्तरामचरित में मित्रों हैं। पहले अंक का नाम आपके चित्त दर्शन है जो कि 51 श्लोक है। द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश है जो कि 30 श्लोक है। तृतीय अंक का नाम छाया अंक है जो कि 48 श्लोक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट अंक है, इंपॉर्टेंट अंक है। चतुर्थ अंक जो कि कौशल्या जनक योग है जो कि 29 श्लोक है। पंचम अंक कुमार विक्रम है जो कि 35 श्लोक है। षष्ठ अंक कुमार प्रत्यभिज्ञान है जो कि 42 श्लोक है। सप्तम अंक जो कि सम्मेलन अंक है, नाम है, और 21 श्लोक है। आपका पूर्ण 256। उत्तरामचरित में टोटल कितने श्लोक है मित्रों? 256। इतनी बार बोल रहे हैं, आप लोगों को सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए। आप लोग इतनी बार वीडियो देखिए कि परीक्षा में आप लोगों को आवाज से ही समझ में आ जाए कि 256 टोटल श्लोक 256। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। किससे होता है? विष्कंभक। विष्कंभक, तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। ठीक, तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से भी होता है। किससे? तमसा और मुरला। तमसा और मुरला नामक 2 नदियों से भी होता है। 2 नदियां, ये नदियां हैं, 2 नदियां, 2 नदियां। ठीक, और फिर आते हैं उत्तरामचरितम का भरतवाक्य जो कि शार्दूल विकृति छंद का प्रयोग किया गया है, मैं पहले ही बता दिया हूं। और उसके बाद जो आता है आपके उत्तरामचरितम में करुण रस प्रधान है। कौन सा प्रधान है? करुण रस। उत्तरामचरितम के अगर पूछ लिया कि उत्तरामचरितम में कौन रस प्रधान है, तो मित्रों आपको करुण रस प्रधान है, करुण रस। और फिर कहते हैं उत्तरामचरितम में कौन से रीत का प्रयोग किया गया है, तो आपका वैदर्भी व गौड़ी रीत दोनों है। गौड़ी व वैदर्भी रीति दोनों है। गौड़ी व वैदर्भी रीति दोनों है। गौड़ी और वैदर्भी रीत दोनों है। फिर कहते हैं उत्तरामचरितम सुखांत नाटक है। कहते हैं फिर उसके बाद कहते हैं तृतीय अंक का आरंभ राम के करुण रस के उद्घोष के साथ होता है, जिसे मुरला कहती है। अनिर्भिन्नो गभीरत्वा दंत मूढ़न्न व्यथ पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। क्या कहते हैं? अनिर्भिन्नो गभीरत्वा दंतर्गुण धनव्यथ पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। फिर कहते हैं तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मयूर और कदम्ब की चर्चा आती है। फिर कवियों ने भवभूति जी को कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। क्या कहते हैं? कारुण्यम, कारुण्यम भवभूति रेव तनुते। कारुण्य भवभूतिरेव तनुते कहकर भवभूति जी का यशोगान किया है। क्या किया है मित्रों? यशोगान किया है। आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यही आप लोगों से निवेदन पुनः करेंगे
कि आप लोग हमारे द्वारा जो वीडियो दिया जा रहा है आप लोग बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, ताकि आप लोग के परीक्षा में काम आ सके और आप लोग अच्छे से परीक्षा दे सके और सफलता हासिल कर सके। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों।